नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AK एड्यू पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं 1857 ईस्वी की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला ही क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए दोस्तों, 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों, बैरकपुर जो है कोलकाता में है। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो सर, भारत का गवर्नर जनरल तब लॉर्ड कैनिंग जी थे। अगला क्वेश्चन है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, 1857 क्रांति का विद्रोह जो है मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। मंगल पांडे जो कोलकाता के पास बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। और इन्होंने यह विद्रोह 29 मार्च 1857 को रविवार के दिन ही अंग्रेज अफसरों पर हमला करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने विद्रोह का बिगुल फूंका था। तो दोस्तों, मंगल पांडे जी ने हमारे 1857 के विद्रोह का आरंभ किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। देखिए दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को ही दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बिहार से जो नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो वीर नेता कुंवर सिंह थे। और ये 1857 के विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता हुए हैं। यह बिहार के आरा जिले का जगदीशपुर गांव से एक राजपूत परिवार से थे। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 80 वर्ष की उम्र में, जब ये 1857 की क्रांति हुई थी तब इनकी उम्र 80 वर्ष थी। और इन्हें 80 वर्ष की उम्र में लड़ने और विजय हासिल करने का गौरव प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है, अगर ये तब 80 वर्ष के ना होते, अगर ये यंग होते तो शायद अंग्रेज़ों को भारत 1857 में ही छोड़ना पड़ जाता। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र ने किया था। बहादुर शाह जफ़र को मुग़ल शासन का अंतिम बादशाह माना जाता है। और जब ये 1857 की क्रांति में युद्ध में जब हार रहे थे तो इन्होंने हुमायूं के मकबरे में जो दिल्ली में है वहाँ पर जाके शरण ली थी। तभी मेजर हडसन, अंग्रेज हडसन तो जो था अंग्रेज सिपाही था, वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे आता है और उनके दो बेटों के साथ उन्हें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया था। उन्हें काफ़ी दिनों तक भूखा रखा गया था और जब उनको खाना भी दिया गया, उनको खाना परोसा गया, तो कहा जाता है कि उनके थाली में उनके बेटों का कटा हुआ सर रख दिया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख दिया था उन्होंने। और बाद में इनको रंगून भेज दिया गया था, बहादुर शाह जफ़र को। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल जो अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी हैं। अंग्रेज़ों द्वारा उनके पति को कोलकाता में मार दिया गया था। तो उन्होंने तब जाकर के लखनऊ को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो अंग्रेज़ 1857 में लखनऊ को अधिकार करना चाहते थे, तो वहाँ से लखनऊ का नेतृत्व इन्होंने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था।
रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी नायिका थी और इन्हें वीरता की श्रेणियों में सबसे ऊपर रखा जाता है। 18 जून 1858 को 1858 को इन महान नायिका का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश आर्मी का एक सीनियर ऑफिसर कैप्टन ह्यूरोज की तलवार से ही रानी रानी की झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। कहा जाता है इनके मरने के बाद कैप्टन ह्यूरोज ने इनको सैल्यूट भी किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व लियाकत अली खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों 1857 की जो बुक है वो बी.डी. सावरकर जी ने लिखी थी, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। अगला क्वेश्चन है 1857 पुस्तक किसने लिखी? 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा लिखी गई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था, जहाँ पे उनके बेटों के साथ उन्हें पकड़ लिया गया था और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन थे? ये कार्ल मार्क्स के वचन थे। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मी अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने ये कहा था। उसने ये कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई पूरे भारत में या पूरे क्रांति में ये अकेली एक ऐसी मर्द हैं जो काफ़ी वीरता से इन्होंने उनका सामना किया था, इसलिए कैप्टन ह्यूरोज ने उनके लिए ये वचन बोले थे। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह में असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो देखिए दोस्तों मैंने बताया आपको कि बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी के क्रांति का जो चिन्ह था कमल व चपाती था। चलिए दोस्तों हमने अपने सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिए। चलिए थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।